हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल निफ्टी बाय अनूप। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी पे। जीएसटी कट के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो तो आपने सारे पेपर्स में, सारे टीवीज पे देख लिए होंगे, न्यूज़ चैनल्स पे। अभी हम लोग बात करेंगे कि जीएसटी के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है और ये इंडियन स्टॉक मार्केट पे कैसा इफेक्ट करेगा और कौन से सेक्टर पे इफेक्ट करेगा। और प्लस के अंदर मैं आपको बाद में बताऊंगा कुछ ऐसे चार्ट जो मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिए, जिसमें हम लोग टैक्स रेवेन्यू की बात करेंगे, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर की बात करेंगे और किस तरीके से ये कौन से सेक्टर के ऊपर इसका इफेक्ट होते हैं ये आपको समझ में आएगा। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि जीएसटी का जो कट आया है और सब लोग ने इसको वेलकम किया है, सारे इंडस्ट्रियल लीडर्स जो है वो आके टीवी पे सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जीएसटी कट होने से हुआ क्या है कि जो एक ऐसा कहा जा रहा है कि कॉमन मैन्स को इसका एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक कॉमन मैन के पास एक लिमिटेड बजट होता है। आपको पता है हमारी एवरेज जो देश के एक यंगस्टर की इनकम है वो करीबन 20,000 रुपया है। तो इससे क्या होगा कि वो उसका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है? ऑटोमोबाइल्स को होने वाला है। आपने देखा होगा कि मारुति है, ये दूसरी फोर व्हीलर्स कंपनी है, टू व्हीलर्स कंपनी है, सब लोग अपना जी रेट काट रहे हैं। और रेट क्यों काट रहे? वो लोग कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, वो लोग इसके लिए काट रहे क्योंकि वाकई में जीएसटी का कट हुआ है। और हम लोग पेपर में ऐसा बढ़ रहे कि इससे इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिलेगा। चलो एग्री। तो अगर ये 2 लाख रुपए का बूस्ट मिलेगा तो कहीं ना कहीं से ये पैसे की भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। ये भरपाई कौन करेगा, कैसे करेगा, इसका नुकसान किसको होगा, वो भी हम लोग को बात करनी पड़ेगी। अभी इससे होगा क्या कि जितनी भी फोर व्हीलर कंपनी है, टू व्हीलर कंपनीज है, उनको क्या होगा, उनकी जो इन्वेंटरी, जो अनसोल्ड इन्वेंटरी है वो फटाफट बिक जाती है। जो अनसोल्ड डिमांड क्रिएट होता है, क्योंकि भाई एक आम आदमी है जिसको 20,000 रुपये के अंदर अपना सारा एक्सपेंडिचर देखना है, उसके लिए थोड़ी बाइंग कैपेसिटी, थोड़ा ईएमआई वो ज़्यादा बढ़ सकता है, ज़्यादा लोन ले सकता है। अभी इससे पॉजिटिव साइड में हमने क्या देखा कि ऑटो सेक्टर हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, और दूसरी जो कंपनी है एफएमजीसी कंपनीज है उसको बेनिफिट्स हो गए। लेकिन अभी इसका नेगेटिव क्या है, इसके ऊपर मैं आपको कुछ चार्ट बताने वाला हूँ, इफ़ यू बेयर फ्यू मिनट्स विथ मी, कि रेवेन्यू लॉस किसका होगा। क्योंकि आप जब जीएसटी कमती भरोगे तो किसी ना किसी की तो वो इनकम है ना, तो वो इनकम उसकी कमती हो जाएंगी। तो जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसकी रेवेन्यू का, उसकी इनकम का। तो सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट का जो इनकम है वो खत्म होगा, या सॉरी खत्म तो नहीं होगा, कमती होगा। तो गवर्नमेंट अगर रेवेन्यू ही कमती कर रही है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ से करेंगी, खर्चा कहाँ से करेंगी। और गवर्नमेंट किस पे मेजोरिटी के अंदर खर्चा करती है? इंटरेस्ट तो उसको देना ही है, सैलरी तो उसको देनी है, फिर बचा क्या? डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र। क्योंकि लाटकी बहन, ये बहन, अमका बहन, और जो ये सभी लोग स्कीम चला रहे, तो ये स्कीम के अंदर जब पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, अगर ये नहीं होगा तो वोट कैसे मिलेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम आता है। सभी गवर्नमेंट्स ये कर रही है। तो इसके वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट क्या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग कट करेंगी। कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को कटौती करनी ही पड़ेगी। जब रेवेन्यू कमती हो रहा है तो मुझे एक्सपेंडिचर भी तो कमती करना है ना, क्योंकि कर्जा बढ़ते जा रहा है। तो जीएसटी कमती होने से गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू कमती हुआ तो गवर्नमेंट अपना जो डेफिसिट है उसको किस तरीके से मैनेज करने वाली है। जीएसटी कट जो है ये एक शॉर्ट टर्म तरीका है मार्केट को या इकोनॉमी को बूस्ट करने का। लेकिन क्या जीएसटी कट करने से वाकई में सेल्स बढ़ जाएंगे क्या, ये हमको देखना है। क्यों? क्योंकि सेल्स के लिए जो हमारा बच्चा स्पेंड करता है, जो हमारे कंज्यूमर स्पेंड करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए ना। कॉन्फिडेंस अगर होगा तो पैसे का बंदोबस्त तो आदमी कर ही लेता है। क्योंकि सामने जो जॉब सेक्टर्स के अंदर अनसर्टनटीज आ रही है, इनकम राइजिंग के अंदर अनसर्टनटीज आ रही है। 40,000 के ऊपर की अगर आपको सैलरी वाली जॉब चाहिए तो उसमें बहुत डिफ़िकल्ट्स आ रहे हैं। तो कहाँ होगा, कैसे होगा, ये हमको चार्ट के थ्रू समझना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है कि जीएसटी का जो कट आता है वो लग्जरी गुड्स है, जो हाई स्पेंडर्स है, बड़ी एक्सपेंसिव कार लेने वाले हैं,
उनको इसका मेजॉरिटी में बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन इससे होता क्या है कि टेम्परवरी शायद डिमांड के अंदर स्पाइक आ जाए। अब जब स्पाइक आता है तो अगर एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई तो वापस से वो इन्फ्लेशन को डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तो इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, ये सब भी अभी हम लोग वीडियो के अंदर जाके समझते। चलिए, अभी जो आप चार्ट देख रहे हो ये है हमारा नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ, जो बहुत अच्छा है। उसके अंदर एक छोटा सा ब्लिप आया है। हमें क्या देखना है कि अगर जीडीपी नॉमिनल है तो टैक्स कलेक्शन भी तो होता होगा ना। तो ये जो टैक्स कलेक्शन का आप देखिए, ऑलरेडी जीएसटी कट होने से पहला ही किस तरीके से गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो कमती हो गया है। अभी जो टैक्स कलेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है जीएसटी में आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए ये है जीएसटी का चार्ट। ये गवर्नमेंट के 3 साल के जीएसटी कलेक्शन का डाटा मैं आपके सामने देख रहा हूँ मनोमंद। तो क्या हो गया, ये इतना बड़ा यहाँ पे स्पाइक हो गया, उसके बाद में ये 2 लाख रुपये के ऊपर, 2 लाख करोड़ के ऊपर जा नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत सारी स्पेंडिंग करनी है। तो जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो ऑलरेडी कमती हो गया। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, अगर हम इनकम टैक्स का डाटा देखें जो गवर्नमेंट ने अभी अभी रिलीज किया है, कि यहाँ पे देखिए ये ईयर ऑन ईयर इनकम टैक्स ग्रोथ है वो 31 मार्च को 8% ग्रोथ था कंपनीज का। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने डिवाइड किया है कॉर्पोरेट टैक्स, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स। अभी देखिए कॉर्पोरेट टैक्स है 45% के नीचे। तो मेजोरिटी जो गवर्नमेंट को इनकम आती है टैक्स के थ्रू, इनकम टैक्स के थ्रू, वो आती है नॉन कॉर्पोरेट से। ये आ गया सिक्योरिटी टैक्स और ये आ गया टोटल टैक्स। तो इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हम ट्रेंड देखने को जावे तो जो कंपनी के टैक्सेस है वो खाली ईयर ऑन ईयर 4% बढ़ रहे। तो 4% बढ़ रहे, इसका मतलब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि आने वाले जो कंपनी के रिजल्ट्स है वो कैसे आने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि जून के तो रिजल्ट आ गए, अभी सितंबर के रिजल्ट्स आएंगे। इनकम टैक्स जो नॉन कॉर्पोरेट है उसका ग्रोथ हुआ है 13% और टोटल जो इनकम टैक्स का कलेक्शन का ग्रोथ है वो है 9%। एक इमर्जिंग मार्केट के अंदर जिसके अंदर इकोनॉमी फास्ट ग्रो होनी चाहिए, उसके अंदर कंपनी का जो इनकम टैक्स कलेक्शन का ग्रोथ 5% से नीचे है, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर दे रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसीलिए एफएफआई का सेलिंग आ रहा है। अगर मैं एफएफआई का सेलिंग बताऊं आपको तो यहाँ पे चार्ट पे जो लोग मेरे वीडियो कांस्टेंट देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ट के ऊपर बराबर नजर रखते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से एफएफआई का सेलिंग आ रहा है और एफएफआई का सेलिंग रुक ही नहीं रहा है। और दूसरा कारण क्या है कि हमारा मार्केट ऊपर जाने का मैंने पहले भी बताया था कि यूएसए कंपनीज, यूएसए इंडाइसिस और हमारे अंदर वैल्यूएशन गैप बहुत ज़बरदस्त हो गया था। तो वो रिड्यूस करने के लिए हमारा निफ्टी के अंदर हमको बाइंग देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मेरा सजेशन ये है कि इसी तरीके के वीडियो के लिए आप क्या कीजिए, यूट्यूब के ऊपर, एक्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे वहाँ पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में आप फॉलो कीजिए, फॉलो करने के साथ में आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैंने क्या किया है, हर जगह पे इस तरीके का एक बटन बना के रख दिया है। वो बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली आप मेरे ग्रुप के अंदर एंट्री हो जाएंगे। अभी जो चार्ट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये तो हमने क्या देखा, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन देखा। अभी मैं आपको बताता हूं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के अंदर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का जितना एक्सपेंडिचर है उसका 40% जो भी रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट का, उसका 40% जो है वो चला जाता है इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर। तो ये भी एक चैलेंजिंग पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी ये तो हमने जीडीपी वगैरह देख लिया, ऐसे बहुत सारे डाटाज है। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और गवर्नमेंट ने इतना इंटरेस्ट भरा है विच इज 40% ऑफ द रेवेन्यू। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक और दूसरा चार्ट। ये देखिए ये इंडियन गवर्नमेंट का डेट किस तरीके से बढ़ते जा रहा है। मेरे पास ये डाटा 2016 से है। 2016 से वन वे रैली चल रही है इंडियन गवर्नमेंट के डेट के ऊपर। तो इन कंक्लूजन में आपको बोलूँ कि गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ रहा है,
गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो बढ़ते जाता है। तो वो बढ़ते जाता है तो हमको ये देखना है कि वो रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है। अगर गवर्नमेंट का 1 रुपये की इनकम है, उसके अंदर वो 40 पैसा तो ब्याज चुका रही है और उसमें से जीएसटी का कट आया है, इसका मतलब गवर्नमेंट काटने वाली है अपने एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रा, जिसके वजह से इंफ्रा सेक्टर के अंदर थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।